दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे देखिए सुबह का नाश्ता वगैरह सबने कर लिया और अब मैं लगाने लगी हूँ मशीन। और कपड़े आज बहुत सारे हो रहे हैं, जैसा मैंने बताया था कि धूप निकली है तो मुझे बेडशीट वगैरह सारी धोनी है। ओढ़ने बिछाने के सारे कपड़े, बच्चे जिससे बीमार थे तो इस वजह से मैं कहा चलो धो दूँ, अच्छी थोड़ा सा कीटाणु सा निकल जाएंगे। और जो गद्दे वगैरह है वो भी मुझे आज ऊपर डालने, एक बेड के तो डाल दिए थे सुबह गुड्डू के पापा ने, एक के रह रहे हैं तो वो भी मैं डाल के आऊँगी। तो मैंने सोचा जब तक अभी मेरा रसोई का नाश्ता तो बन गया, लेकिन अभी नाश्ता मैंने किया भी नहीं और रसोई वगैरह का भी अभी काम रह रहा साफ़ सफाई का। तो मैंने सोचा चलो मैं पहले मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि जब तक कपड़े धुलेंगे तब तक फिर सारा साफ़ सफाई का जो काम है वो सारा हो जाएगा। और उधर कन्हैया शायद कुछ सामान लेके आया, मुझे लग रहा स्टेबलाइजर वगैरह या फिर इन्वर्टर है दुकान का। दुकान पे ना काम लगा हुआ कई दिन हो गए, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा काम बढ़ रहा है और काम का सारा डिसमिस सा हो रहा है क्या, क्योंकि मतलब जो हमारा ऑनलाइन वाला काम है या वैसा सेल वाला, तो वो भी नहीं हो पा रहा इनसे, क्योंकि थोड़ा काम दुकान पर जब कुछ काम लग जाता है तो फिर तो सारे मतलब कंफ्यूज से हो जाते हैं, कुछ रास्ता सा भी नहीं मिलता इस वजह से। तो कुछ एक्स्ट्रा सामान था दुकान का, वो कन्हैया लेके आया है, उसने रख दिया अंदर रूम में। और इधर अब बाइक लेके वो चल दिया है, वो गया दुकान पर, बल्कि एक बार चला गया था नाश्ता करके, वो सामान लेके ही आया था। तो मैंने मशीन लगा दी है, लगा के बीच बीच में मैं कपड़े भी निकालती रहूँगी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम लगेगा, लगभग 1-2 घंटे लगेंगे धुलने में। और भी बस जब तक मैं अपना और सारा काम कर लेती हूँ। तो इधर नाश्ता मैंने कर लिया, बर्तन सारे इकट्ठे कर दिया। आज थोड़े ज़्यादा है बर्तन, क्योंकि रसोई साफ़ करी थी ना, इस वजह से मैंने सुबह करी थी। तो बर्तन वगैरह जो खाली थे डब्बे डुब्बे वो मैंने सारे निकाल दिए। जब कुछ अच्छी तरीके से थोड़ी डीप क्लीनिंग सी करते हैं तभी थोड़ा ज़्यादा मतलब सामान सा निकलता ही है, जो भी एक्स्ट्रा डब्बे वगैरह होते हैं तो वो धुल जाते हैं जो खाली थे। तो मैंने रख दिया है, आंटी आके धुलेगी और उनके साथ फिर मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा काम करा देती हूँ। जैसे कुछ भी काम ज़्यादा होता है, जैसा आज बर्तन थोड़े ज़्यादा, तो फिर मैं साफ़ सफाई करके झाड़ू लगा दूँगी, तो फिर आंटी पोछा लगा देगी। तो इसी तरीके से दोनों मिल के कर लेते हैं। असल में उनका थोड़ा एक्स्ट्रा जैसा बर्तनों का हो गया तो मैं उधर हेल्प कर दूँगी, तो वो उधर का कम हो जाएगा, क्योंकि फिर उन्हें और जगह भी जाना, अगर मैं ज़्यादा टाइम लूँगी तो फिर वहाँ पे उनको लेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सुबह रसोई वैसा मैंने कर दी थी साफ़, जो अच्छी तरीके से क्लीनिंग। बस ये बीच वाला भी कर दिया था, लेकिन खाना खाने के बाद बहुत अच्छी तरीके से कर दिया मैंने साफ़ बिल्कुल। और मेरी रसोई बिल्कुल आज चमक गई, थोड़ा सा फ्रेश सा फील होता है जब भी हम किचन वगैरह कुछ साफ़ करते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी काम है बच्चों को दवाई देना, क्योंकि अभी इतने ज़्यादा मतलब ठीक तो हैं, लेकिन दवाई का जो कोर्स है वो तो पूरा करना ही है। तो वो मैं दे रही हूँ कृष्णा को। कृष्णा ना दवाई नहीं लेता, बड़ी मुश्किल से लेता है, और जो एंटीबायोटिक वाली वो तो बिल्कुल भी नहीं लेता, उसको तो वो बहुत मुश्किल से देनी पड़ती है, वो अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन ये है देनी तो है ही, तो बड़ी मुश्किल से लार लगा के कुछ ना कुछ करके उसको जब देनी पड़ती है दवाई। और कहता है कि नहीं अब तो मैं ठीक हूँ, मगर नहीं बेटे लेनी है, फिर डॉक्टर ने बोला फिर दोबारा नहीं तो बीमार हो जाएगा। तो बस ऐसे ही बका सका के कहना देनी पड़ा है बच्चों को। तो दवाई वगैरह दे दी, वो काम सबसे ज़रूरी काम हो ना हो, लेकिन जो मेरा रूटीन, जो बच्चों की दवाई का रूटीन है, जो भी है फ्रूट वगैरह जूस वगैरह देना, वो भी मैं टाइम टाइम पे करती हूँ। चाहे भले ही मेरा काम कितना भी है, लेकिन बच्चों की केयर सबसे पहले है, उनको ध्यान देना में तभी ठीक होंगे। तो इसीलिए मेरा थोड़ा काम लेट हो जाता है, मगर चलो कोई बात नहीं, काम तो हमेशा होता रहेगा, लेकिन बच्चे ठीक हो जाएंगे तो फिर और भी सारा ठीक हो जाएगा, फिर इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो बच्चों को मैं प्रॉपर तरीके से देख रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, तो मगर जिससे कि बिल्कुल भी उसमें मैं लापरवाही नहीं बरतती, मगर जिससे बच्चे जल्दी ठीक हो जाएँ, क्योंकि बच्चे ठीक होंगे तभी मेरा ठीक होगा सब कुछ, टेंशन कम होगी वो है। तो आज बच्चे भी स्कूल, रूही और पीयू भी नहीं गए, जैसा मैंने बताया यहाँ आए थे घूम के तो थके हुए थे, तो इस वजह से आज गए नहीं थे, लेट ही उठे थे सुबह, और फिर मगर थके हुए कल चले जाएंगे, रात लेट आए थे। तो देखिए कमरों के जो गद्दे वगैरह वो मैं रखे आई थी ऊपर जाके, वो साफ़ हो, वो एक कमरे के उसके पापा ने रख दिए थे, एक के मैंने रख दिए हैं, और बस अंदर का हो गया है क्लीनिंग वगैरह, मैंने सब कर दिया है, बस गद्दे ऊपर रख दिया, बल्कि चादर वगैरह भी कुछ नहीं बिछी, जब गद्दे सूख जाएंगे तभी बिछाऊंगी। और इसके बाद फिर मैंने बाहर जो सोफ़ा है वो झाड़ दिया। और सामान इतना फैला कर रखते हैं बच्चे, बस कुछ होना सब जगह, तो उनकी कहीं बुक, कहीं पेन, कहीं पेंसिल, कहीं
खिलौने, बस ऐसा ही पड़ा रहता है। कितना भी कह लूँ लेकिन वे सुनते नहीं। बस जब उठावेंगे मैं बोलती हूँ, मैं कहा बेटे उठाओ ना, तुम फैला देते हो। नहीं मम्मा हम रख देंगे, लेकिन रखने के टाइम फिर सब भूल जाते हैं। सुबह ही मैं देखती हूँ, शाम तक तो रखे रहेगा, साफ रहेगा, लेकिन सुबह सुबह तक तो फिर ऐसा हो जाता है, पूरा घर फैला रहता है। बच्चों का यही है। मैं कहा चलो, मैं ज़्यादा रोक टोक भी इसलिए नहीं करती। मैं कहा बच्चों का ही ऐड, घर में रहते हैं, अब स्कूल जाते हैं तो टाइम भी निकल जाता है, लेकिन जब घर रहते हैं तो फिर टाइम निकालना मुश्किल रहता है। कभी या तो फिर मोबाइल देखेंगे या फिर ड्राइंग वगैरह करेंगे, तो उसमें वो ज़्यादा ठीक है, ड्राइंग वगैरह कर लो। उससे फैलता तो है थोड़ा सा काम मेरा, क्योंकि बच्चे समेट कर नहीं रखते, लेकिन ये है कि चलो कम से कम मैं मोबाइल से दूर है और अपना कुछ ना कुछ कर ही रहे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, कपड़े कितने सारे धुल गए, बल्कि अभी बेडशीट नहीं है में, ये डेली यूज के ही हैं पहनने के। 2 दिन से धुल नहीं रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी, इस वजह से। और देखिए कितने कपड़े, क्यों 9 सदस्य हैं हम, 9 के आप लगा लो। बल्कि नीरज भैया नहा के तो उधर ही आते हैं। मुझे नहीं लगता रोज़, वैसे तो कपड़े लेके आ जाते हैं उधर, लेकिन 1-2 जोड़ा पड़ा होगा, 2 पता नहीं मुझे। मैं उनको रोज़ ही बोल देती हूँ, उनका कपड़े लिया करो, क्योंकि मेरे से तो उधर जाया ही नहीं जा रहा बिल्कुल भी, ना मेरा टाइम लगता। यहाँ से बिल्कुल भी नहीं लग रहा टाइम। सोच भी रही थी कि उधर जाके सफाई कर आऊँगी और देख आऊँगी, लेकिन मेरे से जाया नहीं गया बिल्कुल भी, टाइम ही नहीं लग रहा। बस एक के बाद एक काम, एक के बाद एक, इसीलिए मैं कहा चलो जो यहाँ का हो जाए वही ठीक है। वहाँ जाने का तो फिर देखूँगी किसी दिन, बच्चे जब ठीक से हो जाएंगे जब देखती हूँ, अगर टाइम लगा तो जब करके आऊँगी। क्योंकि देखो भाई, सबसे पहले यहाँ का काम ज़रूरी, वहाँ का तो यह बंद है, कोई देख नहीं रहा, आ नहीं रहा, जा नहीं रहा, तो भैया ही चले जाते हैं सुबह के टाइम, तो वे नहा धो के आ जाते हैं, बस थोड़ा सा राउंड भी लग जाता है। तो देखिए कपड़े मैं चली गई हूँ ऊपर फैलाने के लिए, और आंटी धो रही है फर्श। अब चिक चिक सा भी हो जाता है ना बारिश में, रेत मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो उन्होंने फर्श धो दिया है। और बस मैं कपड़ों का कर दूँगी। झाड़ू मैंने लगा दी थी पहले ही, आंटी जब बर्तन कर रही थी, मैं कहा थोड़ी उनको हेल्प मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखे कपड़े का ढेर कितना लग रहा। बेडशीट वगैरह मैंने निकाल दी, और जो निचोड़ कर रख के वो घेर दिए ड्रायर के लिए। मैं कहा चलो इतना आंटी इधर से करेगी, मैं सोच रही जल्दी जल्दी मेरा भी हो जाए, तो फिर जो क्लीनिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाएगी। तो अब चलती हूँ ऊपर और सारे कपड़े फैला करती हूँ। और धूप भी तेज़ हो रही है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। फ्रेंड्स अभी मेरा काम हो गया है फिनिश, और 12:30 बज चुके हैं, और अभी मैं कपड़े फैला के नहाई आ गया। और आज बहुत देर हो गई, थक गई भी मैं बहुत ज़्यादा, काम ज़्यादा था, साफ़ सफाई का भी आज बहुत ज़्यादा काम था। और अभी तो गद्दे वगैरह मैंने सुखाई रखे, मैं भी लाने थोड़ी देर में लाऊंगी। अभी थोड़ी देर में कर लूँ रेस्ट, फिर मेरा दोपहर के खाने का टाइम भी हो जाएगा, 1 बजे लगूंगी, तो आधा घंटा मेरे पास। अभी रेस्ट करती हूँ, फिर दोबारा से अपना हो जाएगा शुरू। बच्चों को भी देखूँगी, कुछ दूँगी। क्या खाएगा अब? खाना कुछ ऐसा तो मैंने अभी की भी दी दोनों को, तो देखती हूँ कुछ खाएंगे तो। हैं चटपटा नहीं मिलता बेटा कुछ भी, चटपटे के लिए तो डॉक्टर ने ना करा, फ्रूट ही खाने, फ्रूट खा लो कुछ भी। दोपहर के देखे 1:30 बज चुका है, और इधर मैंने खाना बनाना कर दिया है शुरू। खाना मेरा बनने लग रहा। खाने में दाल चावल, आटा लगा दिया मैंने, ये रखा हो रही है। रोटी के कपड़े मैंने सारे धो रखे ना, इसलिए प्लेट ढक दी। और इधर चावल देखिए बनने लग रहे, बन ही गए, बस अब इनका मान निकाल दूंगी। बर्तन वगैरह मैंने सारे लगा दिए हैं रैक में। बहुत सारे बर्तन हो रहे थे, क्योंकि आज रसोई साफ सी करी थी ना, तो काफ़ी सारे बर्तन से हो गए थे। वही आज हम सफाई सी करें, तो अभी मैंने रैक में लगाए। और पहले बस खाना बना लेती हूँ, फिर चलूँगी ऊपर। और ये देख आज ठीक है ना, आज 1 मिनट भी शांति नहीं बरत रहा, 1 मिनट भी। पिटागा तू मेरे, पता देख ले, बहुत पिटूंगी। उल्टे सीधे काम कर रहा है, जितना लाड करा ना इतना फिर पिटूंगी भी। देख कहना नहीं मान रहा आज बिल्कुल भी मेरा। आज इसके जान सी आ गई ना, आज तो पूरा कूदा फिर रहा, कदी वहाँ चढ़, और मुझे ही हो रहा है गिर ना जा, क्योंकि वीकनेस तो है ही अभी, लेकिन मानता नहीं है बिल्कुल भी। चलो जी, मैं चावल निचोड़ लूँ, रोटी सेक लूँ, दाल बन जाएगी। और गुड्डू के लिए देखती हूँ क्या बनाऊंगी, या तो खिचड़ी बनाऊंगी या लौकी बनाऊंगी, जो क्या आएगी वो बना दूंगी। और अभी बस सबके लिए दाल चावल बन गए, रोटी सेक के फिर चलूँगी ऊपर। ऊपर पड़े मेरे कपड़े बहुत सारे, दिखाऊंगी आपको। यहाँ हमारा खाना बन के रेडी हो चुका है। यह बन गई है दाल मिक्स, और ये बन गए हैं चावल, और रोटी मैंने सेक दी। तो खाना रेडी हो गया, बर्तन रह गया आकर करूँगी। तो मैं चलती हूँ ऊपर, क्योंकि बादल सा आ गया ऊपर ना,
गद्दे भी पड़े और कपड़े भी पड़े और कुछ कपड़े फैलाने भी रह रहे। तो देखती हूँ मैं फैला दूँ, तो सूख गए होंगे क्योंकि हवा भी तेज चल रही थी और आधे तो गिर ही गए होंगे मुझे लग रहा। देखो सूख तो रहे और आधे नीचे ही पड़े सारे कपड़े। और गद्दे भी आज सुखाए थे, ये सारे तकिए पकिए सब सुखाए थे आज उन्हें, तो इन्हें उतार लूँ। फ्रेंड्स खाना पीना हमारा सबका हो चुका है। जो यहाँ पे हैं भैया कन्हैया अभी नहीं आए दुकान पर से, ना ही सुआई स्कूल से, और मैंने बर्तन बुर्तन सबके कर दिए। जितने हम यहाँ आए हैं बच्चों को दे दिया सबको। और उसके बाद गद्दे भी ले आई थी और बेडशीट भी मैंने बिछा दिया है, इधर भी और इधर भी। इधर यहाँ लेट गए बच्चे। तो अभी बस ईशू का टाइम होने वाला, उसे लेने जाना। पता नहीं मैं जाएंगे, मुझे जाना पड़ेगा, देखूंगी फ़ोन करके। क्या कहा गुड्डू चाचू ने? ठीक है। तो बस मैं भी अभी रेस्ट करती हूँ, इतना वो आ जाएगी फिर उसको उनको खाना देना सबको ही।